Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Mainly हमारा चैप्टर क्या है? Long Walk to Freedom. ये कहाँ से लिया है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा. ऑटो मीन्स अपने आप, बायो अपने लाइफ के बारे में, ग्राफी माने लिखी है, तो ऑटोबायोग्राफी. तो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा. उसमें से जो है ये एक पार्ट लिया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो है किस तरह से उन्होंने फाइट करा था, और एक पूरी जर्नी, मतलब कितना फाइट करा था, तो उसको जो नाम दिया है उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और आप लोगों को जैसे कल हमने डिस्कस करा था चैप्टर में कि किस तरह से नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. 3 century से ज्यादा जो है व्हाइट ने जो है वहां पे रूल करा था. और उसके बाद जो है उसके बाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? नेल्सन मंडेला बने थे. और अभी जो सेरेमनी हो रही है यहाँ प्रिटोरिया में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड से जो है 10th मई, अभी यहाँ पे बोला है 10th मई का दिन है, और यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरह से आसमान साफ था. तो इट मीन्स कि उस दिन जो है उनकी विक्ट्री का दिन था, और एक जो है वहाँ पे खुशी का माहौल था, तो उसको वहाँ पे जो है बताया गया है. और इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो है सेलिब्रेशन जो है चल रहा था, किसका? उनकी फर्स्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, किस तरह से ओथ ले रहे थे, वो प्लेस ले रहे. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने डिस्कस करा था कि 10th मई, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर. अब इसीलिए लिखा है कि उस दिन जो है पूरा जो है काफी साफ था मौसम. और क्यों लिखा था? क्योंकि उनके लिए जो है एक कहते हैं ना कि किसमें थी, स्लेव बने हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं. कितना ऑपरेशन हो रहा था उनके ऊपर, कितना ज्यादा जो है वाइट, सबको पता है कि ब्रिटिश ने जो है किस तरह से उनके ऊपर रूल करा हुआ था. तो आज जो है उनके लिए एक खुशी का दिन था, एक ब्राइट डे था कि बंधनों से जो है वो छूट गए थे, फ्रीडम का डे था. राइट, ये सब हम जो है कल पढ़ चुके थे. और किस तरह से पूरे वर्ल्ड से जो है फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल में जो है सब जो है इकट्ठे हो रहे थे. कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एम्फी थिएटर लवली सैंडस्टोन का. तो आगे एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश में जो है कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन्स की बनी है. तो एम्फी थिएटर का मीनिंग कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि एम्फी थिएटर होता है कि कोई भी थिएटर विदाउट रूफ, जिसकी छत नहीं होती. और ये किसने बनाया था? यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था इन प्रिटोरिया. राइट. और काफी डिकेड से जो है ये सीट किसकी थी? सुपरमेसी. सुपरमेसी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? ब्रिटिश के लिए, व्हाइट्स के लिए, व्हाइट मैन के लिए. एंड नाउ इट मैन के लिए, सॉरी. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो. और अब इसको क्यों बोला है? क्योंकि उस समय जो है एक ही तरह के जो है लोग दिखाई देते थे, ज्यादातर व्हाइट मैन. बट अब जो है वहां रेनबो क्यों बोला है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जो है लोग वहां पे इकट्ठे हो गए हैं. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस कर लिया है हमने. और यहाँ पे जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है बनने जा रही थी आफ्टर मोर देन 3 century के बाद, आफ्टर. और उनके साथ कौन थे? नेल्सन मंडेला के साथ उनकी जो है जिनानी जो है, उनकी डॉटर का नाम है, वो वहां पे थी. पोडेमनी स्टेज. मिस्टर डी क्लर्क ने जो है सबसे पहले जो है स्वर्ण करा था, शपथ ली थी. और वो कौन थे? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और उनके बाद जो है थाबो मबेकी ने जो है शपथ ली थी, एंड ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और उसके बाद जो है किसका नंबर आया था? आई इज यूज फॉर नेल्सन मंडेला. उन्होंने कहा जब मेरा टर्न आया तो मैंने पूरी जो है क्या प्लेज ली थी कि मैं जो हूँ ओबे करूंगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके रखूंगा, और अपनी जो है टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग. और पूरी जो है प्रजातंत्र, रिपब्लिक मीन्स प्रजातंत्र, और उसके जो है इट्स पीपल के लिए जो है डिवोटेड रहूंगा टू द असेंबल गेस्ट. और गेस्ट जो हैं और जो वॉचिंग वर्ल्ड है, आई सेड. तो ये सब हम कल पढ़ चुके थे. खाली में जो है आपको टुडे ऑल ऑफ अस
डू, और उन्होंने कहा किस तरह से बोला था कि आज जो है एक जो है उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन, क्योंकि इतने साल से जो है ह्यूमन डिजास्टर मीन्स कितना जो है यातनाएं दी जा रही थी ह्यूमन को, मानव को, उससे जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है और उससे जो है एक नई सोसाइटी का बॉन्ड हुआ है, बॉन्ड ऑफ सोसाइटी, और उसके लिए जो है पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को जो है प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege। अब यहाँ पे जो है वर्ड क्या यूज हुआ है, प्रिविलेज, कि आज जो है हमें एक अधिकार मिला है, क्या मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि अपनी जमीन पे, कि मतलब इतने सालों तक जो है हम कोई लीगल जो है रिजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, और आज जो है हमें क्या है, एक रियर प्रिविलेज मीन्स एक जो है हमें क्या मिला है, अधिकार मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अपनी जमीन पर जो है हमें जो है क्या मिला है, प्रिविलेज मिला है, उनको सम्मान करने के लिए या उनको जो है वेलकम करने के लिए हमें फर्स्ट टाइम जो है अपनी जमीन पे जो है एक जो है हमें प्रिविलेज मिला हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल। अब यहाँ पोसेशन ऑफ अ कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। अब यहाँ पे बोला है वी थैंक, कि हम जो हैं सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, जितने हमारे जो हैं अतिथि आए हुए हैं, उनका जो है इंटरनेशनल अतिथि आए हैं, उनका जो है किसके लिए आए हैं, हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि आज हमें जो है ये प्रिविलेज मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ, उसके लिए जो है वो हमारी धरती पे आए हैं। और नेल्सन मंडेला ने सबसे बड़ी बात क्या बोली थी, इट इज अ कॉमन विक्ट्री। क्या बोला उन्होंने, इस बात को आप फोकस करिए, कि नेल्सन मंडेला ने बोला इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, कि ये जो जीत हुई है हमारी, ये कोई हमारी अपनी जीत नहीं है, ये पूरे सबके लिए एक कॉमन विक्ट्री है, और दिस इज द विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की है, फॉर पीस, शांति की है, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान की है। किसने बोला, नेल्सन मंडेला ने क्या बोला, कि ये कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय की है, शांति की है, और मानव सम्मान की है। क्लियर? तो आप ध्यान रखें, तो नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि दिस इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इन, अब यहाँ पे देखें, इन एंसिपेशन, प्रोनाउंसिएशन देखें इसका, और इसका मीनिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फ्रीडम। तो उन्होंने कहा वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड, कि हमने क्या अचीव करा है, राजनीतिक फ्रीडम, स्वतंत्रता। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। अब यहाँ पे बोला है कि हम जो हैं क्या प्लेज लेते हैं, ourselves to liberate, फ्रीडम की, all our people from the continuing bondage of poverty। अब यहाँ पे शब्दों पे देखें, पॉवर्टी गरीबी, क्लियर, डेप्रीवेशन मीन्स लॉस या उत्पीड़न जिसको बोलते हैं, डेप्रीवेशन, सफरिंग मीन्स परेशान जो करे थे, जेंडर मीन्स जो लिंग भेद था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अन्य भेदभाव थे, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, राइट, जो अन्य भेदभाव थे, उसके लिए हम प्लेज लेते हैं कि ये फर्दर जो है कंटिन्यूस
नहीं होंगे। तो वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट, कि हम इनसे क्या करें, स्वतंत्रता, आजादी। ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन मीन्स उत्पीड़न, परेशानी, लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अन्य भेदभाव जो हो रहे थे वहां पे, उनसे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न, कि दोबारा जो है इतने अत्याचार जो है हमारे धरती पे, इतनी सुंदर जो हमारी धरती है, नेवर 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 अगेन शैल बी, कि दोबारा जो है ये यहाँ पे जो है अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा रिपीट ना हो हमारी ब्यूटीफुल धरती पे। तो ये किसने बोला, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का इट इज एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट मीन्स एक शॉर्ट पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा उन्होंने बोला है कि हमने जो है अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता जो हमने अचीव करी है, और हम स्वयं अपने जो है जितने लोग हैं, लोगों की गरीबी, सतत जो गरीबी है और उत्पीड़न है या परेशानी है या लिंग भेद है या अन्य भेदभाव से स्वतंत्रता दिलाने का क्या करते हैं, प्लेज मने वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्लियर। तो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे फिर से बोला है, और उन्होंने जैसे पहले सिंपल बोला था, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। फिर उन्होंने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को स्वतंत्र कराएंगे, किससे, जो गरीबी जो है, जो बॉन्डेज ऑफ गरीब पॉवर्टी चल रही है, डेप्रिवेशन चल रहा है, उत्पीड़न चल रहा है, या जो भी परेशान हो रहे हैं किसी कारणवश जो है, लिंग भेद चल रहा है या अन्य जो भेदभाव चल रहे हैं, इन सब से जो है आज हम सब जो है प्लेस लेते हैं कि उनसे जो है हम इनको फ्रीडम दिलाएंगे। और उन्होंने कहा नेवर नेवर नेवर, कि फिर से जो है हमारी इतनी अच्छी धरती पे, ब्यूटीफुल लैंड पे इस तरह का जो है ऑपरेशन मीन्स इस तरह का अत्याचार जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा। One by another, the sun shall never set on so glorious. Glorious means शानदार। A human achievement, मानव की जो अचीवमेंट हुआ है, क्लियर, क्या हुआ है, मानव की जो उपलब्धि हुई, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, किसकी उपलब्धि हुई थी, मानव की। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है कितनी अच्छी जो है ह्यूमन जो है शानदार जो है उपलब्धि भी है, तो सूर्य जो है कभी भी नहीं जो है क्या होगा, मतलब सेट होगा। द सन शैल नेवर सेट, कभी नहीं सेट होगा। इतनी जो है शानदार, ग्लोरियस मीन्स शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स मानव उपलब्धि को देख के जो है सन जो है नेवर सेट, कभी सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज क्लियर कि शानदार, ग्लोरी जो है, ग्लोरी मीन्स शानदार, ग्लोरियस, ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि को देखकर जो है सन जो है नेवर सेट, शैल नेवर सेट, कभी जो है छिपेगा नहीं। लेट फ्रीडम राइन, अब यहाँ पे लेट फ्रीडम राइन मीन आओ स्वतंत्रता राज करे, फ्रीडम स्वतंत्रता, राइन मीन्स राज्य करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया, भगवान अफ्रीका को क्या आशीर्वाद दे। क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है और बहुत जो है डीपली जो है उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है हमने जो है इतने जो एक्सपीरियंस करे थे अत्याचार जो हमारे देश पे जो है कितने से 3 सेंचुरी, मतलब मोर देन 3 सेंचुरी मीन्स मोर देन 300 ईयर्स तक जो हमने अत्याचार सहे थे, उससे जो है उस एक्सपीरियंस से जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ था, मानव के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, उससे जो है एक सोसाइटी का जो है बॉन्ड हुआ है और पूरी जो है आज जो उनका ग्लोरियस डे था और आज जो है पूरी मानवता को उस पर गर्व होगा। और उन्होंने किस तरह से बोला था कि आज हमें जो है एक जो है प्रिविलेज मिला है, क्या अधिकार मिला है कि हम किस तरह से अपने ही धरती पे, अपनी अफ्रीका की धरती पे जो है पूरे वर्ल्ड के लोगों को जो है वेलकम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने सबको थैंक बोला और उन्होंने बोला दिस इज द विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी। एट लास्ट फिर उन्होंने क्या बोला
कि हम प्लेस लेते हैं कि अपने देश के लोगों को जो है पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से, जेंडर से, अदर डिस्क्रिमिनेशन से आजाद कराएंगे। नेवर, और दोबारा जो है इस तरह के जो ऑपरेशन जो है, अत्याचार जो है दोबारा हमारी धरती पे नहीं होगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरा। तो यहाँ पे बच्चों 2-3 क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो है सेरेमनी कहाँ पे ली थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजर में मैंने आपको जो है क्लियरली बताया था। तो यहाँ पे जैसे आंसर देना है आपको, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो हम क्योंकि डिड करके क्वेश्चन है पास्ट टेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस। क्लियर? कहाँ पे ली थी? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि किसकी बनी थी? सैंडस्टोन की। तो आपको आंसर कैसे लिखना, हाउ टू राइट द आंसर? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria. सेकेंड पार्ट इसका है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप घर में जाके इसको करेंगे। How has, can you name any public building? अभी मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी लास्ट में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर, किसकी बनी है? सैंडस्टोन की। तो आपको अगर पता होगा तो अभी मैं आंसर पूछूंगी, तो प्लीज बी रेडी टू गिव द आंसर्स। स्टार्ट द सेकेंड पैरा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि किस तरह से, एरे मीन्स होता है टू कीप रेडी, टू कीप रेडी। क्लियर? तो उन्होंने कहा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, जैसे हमने ऊपर की तरफ देखा, इन ऑ एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कि साउथ अफ्रीकन के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग थी जहां सेरेमनी जो मनाई जा रही थी उसके ऊपर जैसे उन्होंने देखा, तो सारे मीन्स एरे में टू कीप रेडी, सारे जो हैं जेट हेलीकॉप्टर जो हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या थे? रेडी थे, तैयार थे। और जैसे हमने जो है लिफ्ट करी अपने आईज, तो हमने देखा कि वो जो है अपनी एक होता है ना रेडी होना, अपनी जगह पोजीशन लेना, तो वो ले चुके थे। राइट? इट वाज नॉट, तो रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में जो है सारे तैयार थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो सब आप लोगों ने पता होगा, हमारे भी जो है 15 अगस्त 26 जनवरी में किस तरह से जो है हमारे हेलीकॉप्टर्स या जेट जो हैं किस तरह से ट्राई कलर्स को जो है स्प्रेड करते हैं, ऊपर एक ट्रायल सा बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो, जैसे कि उन्होंने कहा कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि सारे के सारे जो हैं किस तरह से जो है ऊपर अपनी पोजीशन ले चुके थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision. What do you mean by precision? Mean exactness. Exactness. Right? परिशुद्धता। तो उन्होंने कहा इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये एक डिस्प्ले नहीं था, ये क्या था? पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। बट ये जो है उन्होंने बोला कि ये जो है एग्जैक्टनेस मतलब डिस्प्ले नहीं था एग्जैक्ट मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी,
ये एक लॉयल्टी थी, क्योंकि पहले क्या होता था, यही जो पुलिसमैन थे या वो थे, तो वो नेल्सन मंडेला को क्या करते, सम्मान नहीं देते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे। इवन कई बारी जो है पुलिसमैन जैसे आगे आएगा कि उनको अरेस्ट करते थे, तो उन्होंने कहा ये कोई जो है डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है ये शो करने के लिए ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, अपना जो है एक विश्वास दिलाना है, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके प्रति वफादारी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड ओनली, कि मतलब किसी को जो है ये नहीं है कि जैसे पहले ब्रिटिश के थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चलते थे, तो यहाँ पे एक लॉयल्टी दिखाने के लिए जो है टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली एक जो है डेमोक्रेटिक जो जनता ने जो जिस तरह से जो है फ्रीली एंड फेयरली, मतलब कोई इसमें धोखा नहीं था, कोई फेयरली जो है इलेक्टेड थी गवर्नमेंट। ओनली मोमेंट्स, क्योंकि 400 में से मैंने आपको बताया था कितनी सीट से उन्होंने जीती थी, 252। क्लियर, आपको याद होगा, तो 252 ऑफ द 400 सीट्स में से जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, और उसमें दे गॉट 250 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। तो यहाँ पे यही बताया है कि दैट हैड बीन फ्रीली, ईमानदारी से जो है सिलेक्ट हुई थी फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, और जितने भी हाईएस्ट जनरल थे, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट में थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस में, डिफेंस फोर्स में एंड पुलिस में, जितने भी आर्मी में थे या पुलिस में थे, देयर चेस्ट, उनकी चेस्ट में क्या था, पैचेस थे, जैसे होते हैं ना कि वहां पे विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। और सारे के सारे जो लोग जो हैं उनको क्या करते थे, पहले अरेस्ट करते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आज उनको क्या कर रहे हैं, वो सल्यूट कर रहे हैं। क्लियर, तो क्या कर रहे हैं उनको, और उनकी जो पूरी चेस्ट है किससे डेकोरेटेड है, बेडेक्ड मीन्स डेकोरेटेड, किससे डेकोरेटेड है, रिबन से, मेडल से, सब लगा रखे हैं, फ्रॉम डेज गॉन अवे गॉन बाय सैल्यूटेड मी। और यहाँ पे वो कह रहे कि सारे के सारे मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की जो है वो शपथ ले रहे हैं। वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, अब आई इज यूज फॉर नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये एक छोटा सा पार्ट है, तो वो बोलते हैं आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मैं जो हूँ, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कि फैक्ट क्या है, कि काफी साल पहले जो है, फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि बहुत साल पहले तो ये मेरे को सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। और आज जो है सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, और अपनी वफादारी को जो है वो शो कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और जो है वो ट्रेल बना रहे थे, इम्फाला जेट क्या कैसे ट्रायल बना रही थी, जैसे हमने देखा कि हमारे जो है ट्राई कलर्स के ट्रायल बनते थे, तो सिमिलरली साउथ अफ्रीका के में जो है फ्लैग में जितने कलर्स थे उनके जो है वो स्मोक जो है निकाल, मतलब लेफ्ट कर रहे थे, दे लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो उनके नए फ्लैग में जितने कलर्स थे सबके जो है वो क्या बना रहे थे, स्मोक ट्रेल। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Die Stamp, the old anthem of the Republic। अब यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि the day was symbolized for me,
कि आज का जो दिन था मेरे लिए जो है दो राष्ट्रीय गानों, दो जो हैं क्या हो रहे थे, सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो जो है राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट, और जो वाइट थे सिंगिंग क्या गा रहे थे, निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और जो है वाइट कौन सा गा रहे थे, ओ सॉरी वाइट और ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम, जो उनका पुराना ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का था, वो जो है उसको जो है बोल रहे थे। तो वो कह रहे कि आज का दिन जो था दो जो है क्या राष्ट्रीय गान जो है बोले जा रहे थे, अफ्रीका और काले जो है किस तरह से जो है आज जो है एक जो है टू नेशनल एंथम, क्योंकि एक आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि दो नेशनल एंथम्स जो है हाँ, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में दें कि यहाँ पे दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन है आफ्टर दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, वन ऑफ द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द व्हाइट्स, एक जो है किसने गाया था, व्हाइट्स ने गाया था, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। दिस सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट, क्योंकि पहले क्या होता था कि वहां पे व्हाइट का जो है क्या थे, सारे व्हाइट व्हाइट दिखते थे, क्योंकि वहां पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था ब्लैक और व्हाइट में। तो आज जो है ये सिंबलाइज करता है कि दोनों जो है अलग अलग जो है नेशनल एंथम कर रहे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, इक्वलिटी को जो है, क्योंकि अब जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये किसको दर्शाता है, दे सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, किसको कहता है, दे सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस बात को जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा था कि ब्लैक और व्हाइट में अब जो है सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आज से जो है नए जो है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का जो है उदय हुआ है। अब जो है कोई जो है ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं है, सब जो है ऑल आर इक्वल। Now, in the last decade of the 20th century, अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th century मीन्स 20th century से जो पहले के 10 साल, लास्ट डिकेड मीन्स, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था 1 decade इज इक्वल टू 10 years, 1 century इज इक्वल टू 100 years। तो डेकेड बोल देंगे तो इट मीन्स 10 years। तो लास्ट 10 years 20th century के, एंड माई ओन 8th decade। अब यहाँ पे बोला 8 decade का मतलब क्या होगा, 10 और 8 कितने साल के हो गए, 18, क्लियर। एंड माई ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever। उन्होंने कहा कि एंड माई ओन एज, कि जब मैं 18 साल का एज अ मैन, द सिस्टम जो था एकदम से जो है हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब मैं 18 साल का था तो एकदम से जो सिस्टम जो है क्या हुआ, चेंज हो गया forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। ये मतलब पूरा सिस्टम चेंज हो गया और उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करने लगे, राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन से, मतलब वही डिस्क्रिमिनेशन, that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि that day, वो दिन had come about through the unimaginable। और दूसरा बात अब ये ध्यान में रखें, ये जो पूरा चैप्टर है इट इज नॉट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं है, ये क्या है, रियल स्टोरी है। किसकी, नेल्सन मंडेला की है, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को जो है स्वतंत्र कराने में जो है या फ्रीडम दिलाने में जो है किस तरह से जो है उन्होंने क्या करा था,
फाइट करा था अगेंस्ट व्हाइट के। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि जब मैं जो हूं कितने साल का था, 20वीं सदी के जो है 20th सेंचुरी के 10 वर्षों के, वो जो है कैसे थे, जब मैं क्या था कि 18 साल का था, तो सिस्टम क्या था, पूरा क्या कैसा हो गया था, ओवरटर्न हो गया था, चेंज हो गया था। तो ये कब की बात बता रहे हैं, वो मेरे जन्म से पूर्व, यहाँ पे बोला एंड माई ओन एथ, मतलब ये जो सारी बातें बता रहे हैं वो किससे बता रहे हैं, अपने जन्म से पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के 10 साल पहले की, और एट दैट टाइम ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। कितने साल के थे वो? 18 साल के थे। ठीक है, तो वहां पे लोगों को जो है किस तरह से जो है भेदभाव करते थे, और किस तरह से कलर और स्किन, ब्लैक व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन था। तो वो बातें जो है उनको याद आती हैं, और फिर कहते हैं वो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना सैक्रिफाइस किया था, कि थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। आप लोगों को पता है हमारा देश भी जब आजाद हुआ था तो कितने लोगों ने जो है अपनी लाइफ को जो है सैक्रिफाइस किया था, कितने यंग थे लोगों थे जिनको आज भी हम याद करते हैं, और कुछ ऐसे जिनको वो दिन देखने के लिए आज वो जीवित नहीं है, बट हमें जो फ्रीडम मिली थी उन्हीं की वजह से मिली थी। सिमिलरली यहाँ पे नेल्सन मंडेला भी वही बता रहे हैं कि हमारे भी लोगों ने, कितने थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं अभी प्रेजेंट नहीं है इस सीन को देखने के लिए, बट मैं पहले भी उनको याद करता था, अभी मैं याद करता हूँ, तो इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो। तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी में किस तरह से नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उन्होंने सबके लिए बोला है कि ये जो विक्ट्री है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की है, मानव सम्मान की है। और किस तरह से उन्होंने कहा कि हम प्लेस लेते हैं कि अपने लोगों को जो है ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, या जेंडर का है, या और जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, सफरिंग्स हैं, या पॉवर्टी से हम जो है छुटकारा करेंगे, और फिर दोबारा जो है ये हमारे देश में जो है रिपीट ना हो। आज हम सब इसकी शपथ लेते हैं। और किस तरह से उन्होंने जो है, और 2-3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो कल जो है मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो प्लीज बी रेडी कि सेरेमनी कहाँ पे सेलिब्रेट करी थी, चल रहा था सेलिब्रेशन, जो प्रोग्राम था सेलिब्रेट कर रहे थे। और दूसरा मैंने पूछा था कि 2 एंथम जो हैं क्यों गाए गए थे, किस बात को वो सिंबलाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगी, तो आप लोग सारे बच्चे जो हैं रिवाइज करके आए, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं। अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। Any question? Okay. Tomorrow we will continue the same chapter. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.